Hello students, today I am going to teach you comparison of business, profession and employment. स्टूडेंट्स ये बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसका ये टॉपिक आपको आज पढ़ाया जा रहा है। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों के बीच में डिफरेंस बताया जाएगा आपको। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम देखेंगे, यहाँ जो हेडिंग दी हुई है बेसिक, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों के बारे में आपको कंपैरिजन बताना है कि ये तीनों किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे सबसे पहले, मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ नेसेसरी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे जो एंटरप्रेन्योर होता है उससे बिजनेस के लिए कुछ डिसीजन लेने होते हैं और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं अगर नेसेसरी हो। देखिए, अगर हम बात करते हैं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती और कुछ बिजनेस ऐसे बड़े बड़े होते हैं जिनमें बिना लीगल फॉर्मेलिटीज़ के काम नहीं चलता। अगर हम बात करें एक सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे मान लो कोई हमें शॉप खोलनी है किराना की। किराना मीन्स जो हम जिन्हें हम बोलते हैं जो आटा, चावल, दाल इस तरीके का सामान बेचते हैं। तो ये क्या होती हैं, इस तरीके की शॉप होती हैं। आप इन्हें अपने जो घर पे या फिर कोई छोटी दुकान खोल के आप शुरू कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जैसे कंपनी हो गई जिसमें लोग शेयर्स खरीदते बेचते हैं, तो यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो बड़े बिजनेस होते हैं इनमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे अब हम पॉइंट पढ़ेंगे प्रोफेशन का। मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। देखिए स्टूडेंट, प्रोफेशन कैसा होता है, प्रोफेशन लाइक दैट, जैसे टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, ठीक है, ये क्या है, प्रोफेशन में आते हैं। इनके लिए इनकी क्या होती है, डिग्री की होनी आवश्यकता, सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है और किसी प्रोफेशनल बॉडी में मेंबरशिप होने की आवश्यकता होती है। कैसे, अगर मान लीजिए आप कोई लॉयर हो तो लॉयर को जो होता है वो कचहरी में रजिस्टर्ड कराना होता है। वहाँ पे एक संस्था होती है, उसके अंतर्गत उसको जो लॉयर होता है उसे अपना नाम दर्ज कराना होता है। उसे बोलते हैं प्रोफेशनल बॉडी। उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रोफेशनल बॉडी। तो उसमें उसे मेंबरशिप लेनी हो सकती है, तभी वो किसी का केस लड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे जब हमें कोई, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नौकरी। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, नौकरी। नौकरी तभी मिलती है जब आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू के बाद आपको क्या मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर, और फिर आपको सर्विस एग्रीमेंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप नौकरी करना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ था कि नौकरी का शुरुआत कैसे हो, इस्टेब्लिशमेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पॉइंट पढ़ेंगे, सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ वर्क। इन तीनों का नेचर किस तरीके से कार्य कर। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बिजनेस में है, बिजनेस में पॉइंट दिया हुआ है प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट कि जो बिजनेस है, जो बिजनेस है, बिजनेस का कार्य क्या होता है, पब्लिक को गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करना, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, अब माल जैसे बेचा जाता है, खरीदा जाता है, या ट्रांसपोर्ट सर्विस दी जाती हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस के अंदर आता है। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में क्या होता है, जो एक्सपर्ट सर्विस दी जाती हैं, क्योंकि जो प्रोफेशन होता है उसमें जो पर्सन होते हैं वो अपने विषय में या अपने उनकी जो क्वालिटी होती है वो परफेक्ट होती है, तो एक्सपर्ट सर्विस दी जाती है। जैसे कोई डॉक्टर होगा तो उसके पास डिग्री होगी, कोई टीचर होगा तो उसने बीएड किया हुआ होगा। तो इस तरीके से वो क्या है, अपनी सर्विस लोगों को देते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है,
जैसा आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसा आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी के हिसाब से क्या होगा स्टूडेंट, आपको कार्य करना होगा, जो रूल और सर्विस होंगे। ठीक है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन में क्या होगा स्टूडेंट, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। अगर हम बिजनेस के अंदर देखें तो बिजनेस के अंदर कोई भी क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी नहीं है। हम अगर बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो हम किसी MBBS को या किसी MBA करे हुए को या कोई भी जो आप बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड एजुकेटेड पर्सन को अपने यहाँ नौकरी पर रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बिजनेस जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में एक्सपर्ट होना, अपने जो वो कार्य कर रहे हैं, जो वो वर्क कर रहे हैं उस पर एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं। और अगर हम बात करें स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट में जैसी जॉब वैसी नॉलेज। ठीक है, अगर आप कोई मैनेजर की नौकरी कर रहा है तो उसका ग्रेजुएटेड पोस्ट ग्रेजुएट और एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्लर्क की नौकरी कर रहा है तो उसे 12th होना और एक्सपीरियंस होना, टाइपिंग और इस तरीके से कार्य आने ज़रूरी हैं। अगर वो पियोन का कार्य कर रहा है तो उसे एटलीस्ट लिखना और पढ़ना तो आता हो। तो एज़ पर जॉब, ठीक है, जैसा भी क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग होगी वो एम्प्लॉयर की क्या होती है, एज़ पर जॉब होती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करेंगे हम रिवार्ड और रिटर्न की। देखिए बिजनेस में जो रिवार्ड या रिटर्न मिलता है मतलब तो उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट कमाया। ठीक है, और जो टीचर डॉक्टर लॉयर ये सब होते हैं ये बोलते हैं फीस। ये प्रॉफिट को प्रॉफिट ना बोल के फीस बोलते हैं। ठीक है, और जो नौकरी पेशे वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, नौकरी वाले व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं तनख्वाह, सैलरी या मजदूरी। अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वेजेस। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा 5th पॉइंट है हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब जैसे कि आप जानते हो बिजनेस में अगर आपका बिजनेस बड़ा है, ठीक है, साइज में अगर वो बड़ा है तो आपको कैपिटल का मतलब होता है पैसे, पूंजी। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, अधिक कैपिटल की आवश्यकता होगी। और अगर आपका बिजनेस छोटा है तो कम पैसे की आवश्यकता होगी। बात करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन में देखिए क्या होता है, प्रोफेशन में आप डॉक्टर है, डॉक्टर एक टेबल चेयर लगा के बैठ जाता है, थोड़ा बहुत अपना उसका जो छोटी मोटी चीज़ होती होंगी उसके मतलब औजार टूल्स टाइप के वो ले लेता है। बेचने खरीदने का तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे टीचर होते हैं, बोर्ड होता है, बेंच होती हैं, बस वो क्या करते हैं सर्विस देते हैं। तो इसमें क्या होता है, कम कैपिटल की आवश्यकता होती है प्रोफेशन में। और जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें तो कैपिटल लगानी ही नहीं होती, बस जाओ काम करा, वर्क किया और घर आ जाओ और महीने की सैलरी मिलती है। तो यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट में बिजनेस में उसके साइज के अकॉर्डिंग और जो प्रोफेशन है उसमें बहुत कम कैपिटल की आवश्यकता होती है, और जो आपका एम्प्लॉयमेंट है उसमें तो कैपिटल की आवश्यकता होती नहीं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, वीडियो को देखते रहें समझने के लिए पूरी देखें। नेक्स्ट है आपका रिस्क। जैसे कि हम जानते हैं कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस में कहावत है हाई गेन हाई रिस्क। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको ज़्यादा रिस्क झेलना पड़ सकता है, संभावनाएं ज़्यादा होती हैं रिस्क की, क्योंकि इंसान इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करता है, फिर वो माल मार्केट में सेल हो गया तो प्रॉफिट ज़्यादा और नहीं हुआ तो नुकसान। तो हाई रिस्क हाई गेन। तो बात करेंगे हम बिजनेस की। प्रॉफिट जो होता है स्टूडेंट वो अनसर्टेन होता है, पता नहीं होता, और
इर्रेगुलर होता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। रिस्क इज प्रेजेंट, बिजनेस में क्या है, रिस्क होता है। दूसरा है इसमें प्रोफेशन, फीस इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क। इसमें देखिए जैसे डॉक्टर होते हैं, इनकी फीस होती है, जैसे कोई अगर पेशेंट आते हैं तो रिस्क तो होता है, देखो कुछ रिस्क तो होता है, कभी पेशेंट कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और फीस इनकी रेगुलर वही होती है, निश्चित होती है कि 100 रुपये फ़ीस है, 500 है, 1000 है, जिस हिसाब से डॉक्टर है उस हिसाब से उनकी फ़ीस होती है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में देखेंगे यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे इसका जो है फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, यहाँ सैलरी फिक्स होती है तो रिस्क होने की कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, 7th पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। देखिए बिजनेस में जैसे हम देखते हैं कि किसी का बिजनेस होता है, जब उसके अगर कोई बच्चे होते हैं या कोई और पर्सन होता है, जब वो रिटायरमेंट लेना चाहता है बिजनेसमैन, तो वो रिटायरमेंट लेके अपने बच्चों को सौंप देता है या किसी और को दे देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है बिजनेस, उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनके नाम पे बिजनेस ट्रांसफ़र हो जाता है। पर डॉक्टर में अगर कोई डॉक्टर है या टीचर है और उनके बच्चों को नॉलेज नहीं है या किसी को नॉलेज नहीं है, तो उसमें क्या है, वो अपना प्रोफेशन किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जो उनके अंदर नॉलेज है वो वही उसी को यूज़ कर सकते हैं और कोई दूसरा बंदा उसे यूज़ नहीं कर सकता, तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट में भी नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट देखेंगे, हमारा लास्ट पॉइंट है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पे हम कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जानेंगे स्टूडेंट, कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स समझने के लिए वीडियो को देखते रहें और इसके बाद फिर लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, यहाँ पे नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब, यहाँ पर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड। यहाँ पे क्या होता है, देखिए अब ये आप सोचोगे कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं एक तरीके से नियमों में बंधना, ठीक है। अब देखेंगे जैसे हम जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर जो होता है वो एक तरीके से बंधा हुआ होता है। कैसे, जब मान लीजिए कोई पेशेंट है, पेशेंट कोई डॉक्टर के पास इलाज कराना आ रहा है, तो अब उससे पैसे कमाने से मतलब है या फिर उसका ट्रीटमेंट करने से, मतलब वो क्या करेगा, पेशेंट को सबसे पहले ट्रीट करेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसमें वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में भी बताया था कि वो कहीं ना कहीं मेंबर ऑफ लॉ से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, नियमों से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, और ये टीचर्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं स्कूल से जुड़े होते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं उन्हें अपने जो नियम होते हैं उनसे क्या होता है, जुड़ उनका मतलब पालन करना, उनका नियमों को बहुत मानना ज़रूरी होता है, ठीक है। बिजनेस के लिए ऐसा कुछ नहीं है। और जो नेक्स्ट है हमारा नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलो। देखिए इसमें क्या होता है, जो नियम जो नियम दिए गए होते हैं, मतलब पहले से डिसाइडेड होते हैं, उनको एम्प्लॉय को लेके चलना होता है, उन नियमों को लेके चलना होता है जो उनके द्वारा बनाए गए हैं, जो जिनके यहाँ वो जॉब कर रहे हैं उनके द्वारा जो बनाए गए नियम होते हैं, एम्प्लॉय को वहाँ पे उसको लेके चलना होता है। तो यहाँ पे भी एम्प्लॉय का है, यहाँ पे भी कोड ऑफ कंडक्ट है, यहाँ पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझाई गई है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट बताए गए हैं, इनमें से कोई भी आप 5 पॉइंट याद कर लीजिए एग्ज़ाम के लिए,
5 पॉइंट से आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है तो, या 4 मार्क्स का आता है तो आपको 1 मार्क्स का भी आता है, 2 मार्क्स का भी आता है। तो यहाँ पे अगर आप 5 या 6 पॉइंट याद कर लेते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, 8 पॉइंट हैं, कोई से भी 5 पॉइंट याद कर सकते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। वीडियो देखते रहें, आपके लिए वीडियो बनाई जा रही हैं और आगे भी बनाई जाती रहेंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।